नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में हुई सबसे बड़ी शादी और कह सकें सबसे कम समय में शादी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी ने आज काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। सिर्फ तस्वीरें ही निकल के आई हैं और दिन भर लाइव स्ट्रीज ने आपको हर उन तस्वीरों से अवगत कराया है कैसे काफ़ी कम समय में सगाई भी हुई, शादी भी हुई, घर के सभी सदस्य जो हैं वो एकत्रित रहे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी रिचल इरिस से हो गई, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ऐसे में देखिए कई सारी बातें जो हैं वो कल से निकल के आई थी। हम उन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। लाइव सिटीज़ ने सबसे पहले आपको बताया, कल अहले सुबह जब आपकी नींद खुली होगी तब लाइव सिटीज़ ने सबसे पहले आप तक ये खबर साझा की कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनकी उम्र 32 साल हो चुकी है, उनकी शादी होने वाली है, वह अब दूल्हा बनने वाले हैं। लेकिन उस वक्त से कई सारे खबरें ऐसी निकल के आई कि नहीं, अभी सिर्फ सगाई होगी। हमने कल से ही कहना शुरू किया था। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने मेरे साथ रहकर उन तमाम बातों की जानकारी दी कि ना लड़की यादव समाज की है, ना ही लड़की हिंदू है और ना ही मुस्लिम है, और हुआ भी वही। देखिए हर बात की जानकारी हमें थी। हम आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम वो जानकारी पक्की करने के बाद, उन खबरों को पक्का करने के बाद, पुष्टि करने के बाद आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ आप तक सच लेके आते हैं। और ऐसे में हर एक बात की जानकारी लाइव स्ट्रीम ने आप तक दी। तेजस्वी यादव की शादी रिचल इरिस से हो गई और आज देर शाम उन्होंने 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मानकर। लालू प्रसाद यादव भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और राबड़ी देवी, जो उनकी माँ है, लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी हैं, वो भी वहाँ मौजूद थी। तेजस्वी यादव की सभी बहनें मौजूद थीं। कैसे कि जितने सभी बहनों के हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। तेज प्रताप यादव भी देर से पहुँचे। उस वक्त जयमाल हो चुका था, जयमाल का जो रस्म है वो हो चुका था। उसके बाद तेज प्रताप यादव की एंट्री हुई और रिचल इरिस और तेजस्वी यादव ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी लिए। देखिए जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो इस बात को भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम संसाधनों में, कह सकें काफ़ी सिंपल तरीके से, काफ़ी हल्के ढंग से ही तेजस्वी यादव की शादी हुई है। ना कोई उतना बैंड बाजा, ना कोई बारात, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी भी आपने देखी है। जब पटना के वेटनरी ग्राउंड में बारात पहुंची थी उस वक्त कितनी चहल पहल थी। लग रहा था पूरा पटना जो है वह तेज प्रताप मय हो गया है, तेजस्वी मय हो गया है। और एक झलक पाने के लिए दूल्हे राजा की कितनी भीड़ उमड़ी थी। लालू प्रसाद भी उस वक्त पेरोल पर छूटकर बाहर आए थे। नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, वो भी वहां पर बधाई देने के लिए पहुंचे थे। तमाम सियासी जो दिग्गज हैं वहां बधाई देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज काफ़ी सादगी से, काफ़ी सादा समारोह जो है, सादगी भरा समारोह जो है वो किया गया। और तेजस्वी यादव की शादी, आज तारीख है 9 दिसंबर 2021। सभी लोग याद रखेंगे, लगता है 9 नंबर तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी लकी है, क्योंकि उनका जन्म भी 9 नवंबर को ही हुआ था। और 9 नवंबर को हर साल जब उनका जन्मदिन मनाया जाता है, अब अगले साल से 9 दिसंबर को उनकी शादी की सालगिरह भी मनाई जाएगी और लोग इस बात को काफ़ी याद रखेंगे। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव भी पहुंची थी इस शादी में शिरकत करने के लिए, क्योंकि उनकी जो छोटी बहन है राजलक्ष्मी, वो उनके घर में ही ब्याही हुई हैं, वहीं की वो बहू हैं। और ऐसे में तमाम जो हस्तियां थी वो दिख रही थी। लेकिन काफ़ी, हम कह रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम हुआ। काफ़ी छोटे पैमाने पर इस कार्यक्रम को रखा गया, शादी समारोह को रखा गया। दोपहर में सगाई हुई लगभग 2 या 3 बजे के तकरीबन, और शाम होते होते शादी हो गई। सिंदूर भी दे दिया तेजस्वी यादव ने रिचल इरिस की मांग में, और वह उनके पति परमेश्वर अब बन चुके हैं। मिसेस तेजस्वी यादव बन चुकी हैं रिचल इरिस। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव कब तक पटना आते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है, कोई ट्वीट नहीं किया है। देखना ये भी होगा कि काफ़ी कम संख्या में जो मेहमानों को बुलाया गया है, आरजेडी के कोई नेता वो मौजूद नहीं थे, सिर्फ जो करीबी दोस्त थे उन्हें बुलाया गया दिल्ली। और कह सके तो जो दिल्ली की आबो हवा है वो आज इस शादी का गवाह बनी। अग्नि के साथ फेरे लेकर तेजस्वी यादव ने रिचल इरिस के साथ शादी कर ली और काफ़ी चर्चा में रही ये शादी, क्योंकि काफ़ी सिंपल तरीके से, काफ़ी गुप्त रखा गया। अगर कल सुबह लाइव स्ट्रीज ये खबर ब्रेक ना करता, आप तक ये खबर ना पहुंचाता, तो शायद और देर होती और हो सकता है आज सुबह में ये बात पता चल पाती कि तेजस्वी यादव की सगाई भी होने वाली है, शादी भी होने वाली है। कल तक कई चैनलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, वो सिर्फ दावा कर रहे थे कि सगाई होगी, होनी है, क्वेश्चन मार्क लगाए थे। लेकिन हमने काफ़ी पुख्ता जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई कि नहीं, तेजस्वी यादव की शादी होनी है और आज ही होनी है।
दिल्ली के साकेत में जो सैनिक फार्म हाउस है वहीं पर इस कार्यक्रम को रखा गया। काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई ताकि जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी कम संख्या में मेहमान थे, सिर्फ पारिवारिक लोग थे और कुछ जो करीबी दोस्त थे वो वहाँ मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव भी खुद मौजूद थे और चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। तेज प्रताप यादव भी पहुँचे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कि तमाम जो तस्वीरें निकल के आई हमने उनको आप तक साझा किया है। कैसे तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। मीसा भारती खुद सारे अरेंजमेंट्स करने में जुट चुकी थी। कल से ही खबर निकल के आई थी कि मीसा भारती काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं, क्योंकि घर में शादी समारोह था और आप समझ सकते हैं कितनी उत्सुकता रही होगी बिहार के सभी लोगों को। आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, दोपहर होते तक सगाई हुई, शाम होते तक शादी हो गई और अब से कुछ देर पहले यह भी खबर निकल के आई है कि लालू प्रसाद यादव अब वहाँ से निकलकर साकेत के जो सैनिक फार्म हाउस है वहाँ से निकलकर अपने आवास जा चुके हैं। राबड़ी देवी लौट चुकी हैं, क्योंकि शादी का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और शादी विवाह का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो चुका है और सिर्फ जो मेहमान आए हैं वो उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद कह सके तो आधे एक घंटे के बाद पूरी तरीके से वो जो फार्म हाउस है वो खाली हो जाएगा। शादी समारोह संपन्न हुआ, काफ़ी सादगी भरा समारोह हुआ और इस शादी की चर्चा आने वाले कई कह सके तो दशकों तक होगी। जब तक तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में रहेंगे उनकी शादी की चर्चाएं होंगी कि एक विवाह ऐसा भी हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। चर्चाएं काफ़ी थी, उम्मीदें लोगों को काफ़ी थी। कई लोगों ने तो कई इच्छाएं पाल रखी होंगी कि उनके नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके पार्टी के विधायकों ने इच्छा पाल रखी थी, क्योंकि पार्टी के विधायकों को भी आमंत्रण नहीं गया और सांसदों को भी आमंत्रण नहीं गया, सिर्फ मीसा भारती को छोड़ दें तो, क्योंकि शादी समारोह में मनोज झा भी नहीं दिखे। फिलहाल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो ऐसे में व्यस्तता रही होगी, लेकिन काफ़ी सीमित मेहमानों को बुलाकर तेजस्वी यादव ने आज रिचल इरिस के साथ सगाई भी की, उन्हें अंगूठी भी पहनाई और देर शाम होते होते तक उनके मांग में सिंदूर भी दे दिया गया है और अब मिसेज तेजस्वी यादव बन चुकी हैं रिचल इरिस। अब देखना ये होगा पटना कब तक आते हैं और आते हैं तो क्या रिचल इरिस साथ साथ होती हैं, पटना एयरपोर्ट पर कैसी स्वागत की जाएगी, उससे पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी साथ साथ होंगे क्या, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। इन तमाम खबरों पर हम तैनात रहेंगे, क्योंकि हर तरफ जब इस शादी की चर्चाएं हो रही हैं तो पटना में भी जो उनके युवा कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कब तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी, कब मिलकर उन्हें बधाई देंगे। और इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो हम आपको देते रहेंगे, उन तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। जैसे आज पूरे दिन हमने तमाम जो फोटोज़ निकल के आए उससे हमने आपको अवगत कराया है और काफ़ी कम फोटोग्राफी हुई है। देखिए फ़ोटोज़ की भी बात जब हो रही है तो सिर्फ फ़ोटोज़ वही वायरल हुए हैं, वही फ़ोटोज़ को आउट किया गया है जो तेजस्वी यादव के परिवार के किसी सदस्य ने खींचा और उसे फिर आगे बढ़ाया। नहीं तो फिर वहाँ पर फोटोग्राफी की भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, काफ़ी मीडिया के लोग भी बाहर में खड़े थे, लेकिन पहले से ही वहाँ पर बाउंसर्स और सिक्योरिटी के जो स्टाफ्स हैं वो तैनात किए गए थे ताकि किसी तरह की कोई प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी ना हो। और ठीक है, जो परिवार की मर्जी थी वैसा हुआ भी। इन तमाम तस्वीरों से हमने आपको अवगत कराया है। तेजस्वी यादव को बहुत बहुत बधाई, लाइफ स्टीज भी दे रहा है और उनकी जीवन में खुशियाँ आएँ, वो स्वस्थ रहें। रिचल इरिस से जो पहले दोस्ती थी, फिर प्रेम हुआ और प्रेम के बाद अब फाइनली शादी हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। तमाम तस्वीरों को हमने आप तक पहुंचाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, आगे भी जो तस्वीर निकल के आएंगी पटना से उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।